जिनका भरोसा वीर हनुमान, उनका बिगड़ता नहीं कोई काम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को हनुमान भक्त की इज्जत की लाज की बड़ी ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ। भक्ति भाव की कथा है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। इस कहानी को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा दोस्तों। हनुमान जी आपकी भी मनोकामना जरूर पूरा करेंगे और आपके हर संकट को दूर करेंगे। तो आइए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साधु महाराज कई दिनों से रामायण कथा सुना रहे थे। कथा सुनकर लोग वहां आनंद से विभोर होकर अपने अपने घर जाते थे। साधु महाराज का नियम था, रोज कथा शुरू करने से पहले आइए हनुमंत जी विराजिए कहकर हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर 1 घंटा प्रवचन करते थे। एक वकील साहब भी हर रोज कथा सुनने आते थे। वकील साहब को साधु महाराज की भक्ति भाव पर एक दिन तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा कि महाराज रोज आइए हनुमंत जी विराजिए कहते हैं, तो क्या हनुमान जी सचमुच में आते होंगे? अतः वकील साहब ने महात्मा जी से पूछ ही डाला, महाराज आप रामायण की कथा बहुत अच्छे से कहते हैं, हमें बड़ा रस आता है, परंतु जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं उस पर क्या हनुमान जी सचमुच विराजते हैं? साधु महाराज ने कहा, हाँ, यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि राम कथा हो रही हो तो हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। वकील ने कहा, महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका कोई आपको सबूत देना होगा। आपको ये साबित करके दिखाना होगा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने सचमुच में आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर नहीं कसना चाहिए। यह तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन करना बंद कर दूं या आप कथा में आना छोड़ दो। लेकिन वकील नहीं माना। वह कहता ही रहा कि आप कई दिनों से दावा करते आ रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसलिए महाराज आपको तो साबित करना ही होगा कि हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। हार कर साधु महाराज ने कहा, हनुमान जी है या नहीं उसका सबूत कल दिलाऊंगा। कल कथा शुरू हो तब प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने को कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाना। कल अपने साथ उस गद्दी को लेकर आना और फिर मैं कल गद्दी यहाँ रखूँगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी ऊंची उठाना। यदि आपने गद्दी ऊंची कर दी तो समझना कि हनुमान जी नहीं है। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। महाराज ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका भी निर्णय आप अभी कर लो। यह तो सत्य की परीक्षा है। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूँगा। और अगर आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? साधु जी ने कहा, मैं कथा वाचन छोड़कर आपके ऑफिस का चपरासी बन जाऊँगा। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे, वे भी भक्ति प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। काफ़ी भीड़ हो गई, पंडाल भर गया। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था, साधु महाराज और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगल चरण किया और फिर बोले,
आइए हनुमंत जी विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन साधु जी बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरी भक्ति और आस्था की लाज आपको ही रखना है। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया गया। आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी ना कर सके। जो भी कारण रहा हो, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहे। महात्मा जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी ना सके। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब साधु महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम कि क्यों मेरा हाथ भी गद्दी तक नहीं पहुंच पा रहा है, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत ही शक्ति होती है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पत्थर की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्रभु विराजते हैं। तो प्रेम से बोलिए दोस्तों, राम भक्त हनुमान की जय। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह की धार्मिक कथा आपको हमारे चैनल पर हमेशा सुनने को मिलती रहेगी। फिर मिलूंगी किसी और कथा के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। धन्यवाद दोस्तों।